जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार आदर्श जी के जीएस एकेडमी में। जैसे कि आपसे मैं वादा किया था कि मैं फ्री यूट्यूब पर क्लास कराऊंगा, तो मेरा आज ये फर्स्ट क्लास है जो कि परसेंटेज का है। तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोग सारे ओवरऑल देखा देखा जाए तो जितने भी मैथ का जो जड़ होता है वो परसेंटेज होता है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, तो जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो उसको घर को मजबूती करने के लिए हम लोग पहले नींव को मजबूत करते हैं। तो नींव हमारा जितना भी मजबूत रहेगा उतना ही मेरा घर बिल्डिंग तैयार होगा। अगर मेरा जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो मेरा मकान क्या हो जाएगा, उभर जाएगा। उसी तरह पूरे मैथ में परसेंटेज ही एक ऐसा जान है जो कि पूरे ओवरऑल में सारे चैप्टर में परसेंटेज का प्रयोग होता है। तो इस परसेंटेज को आप लोग एकदम बारीकी से पढ़िए और एकदम आपको मैं जीरो से हीरो लेवल तक ले पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो में बने रहिए और सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ आ गया परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत का परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। अब इसका हो जाता है कि इसका परसेंटेज का यूज हम लोग को क्यों पड़ी, परसेंटेज का यूज हम लोग को क्यों पड़ी। तो परसेंटेज का हम लोग को यूज इसलिए पड़ा कि मान लीजिए कि हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कर हैं। अगर कोई मैनेजर है, कोई हेल्पर है, तो मैनेजर का मान लीजिए कि 80,000 रुपये पड़ा पेमेंट है। लेबर का जो अगर गया अभी तो उसका 6,000 हो गया, 5,000 हो गया। तो अगर हर एक अप्रैल माह में आपका पेमेंट बढ़ता है, तो अगर मान लीजिए कि 5,000 बढ़ा दिया जाए तो 6,000 रुपया जो अभी लगा है उसको तो 5,000 बढ़ा देगा तो उसके लिए ठीक है। जो 80,000 रुपया कमा रहा है उसके लिए तो क्या हो गया, घाटा हो गया। तो इसी के लिए हम लोग को क्या होगा कि परसेंटेज की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग 10% बढ़ा देंगे चाहे 5% बढ़ा देंगे तो सबका एकदम सेम हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का परसेंटेज का जरूरत पड़ा कि कोई भी सैलरी में चाहे कोई भी चीज़ में अगर हम लोग सेम सेम कर देंगे तो सब लोग को सेम ही मिलेगा। जैसे कि 10% हो गया, 5% हो गया, तो किसी को मालूम नहीं चलेगा कि उसका सैलरी कितना बढ़ा है, उसका सैलरी कितना बढ़ा है और उसका सैलरी कितना बढ़ा है। तो इसकी ज़रूरत हमने इसीलिए पड़ा कि परसेंटेज हम लोग को ज़रूरत इसी के वजह से पड़ा। ठीक है, तो आप इतना बात समझ गए। तो चलिए हम लोग अब इसका परिभाषा देखते हैं। तो परसेंटेज का परिभाषा जैसे कि हो गया कि प्रति 100 में किसी भी का मान परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे परसेंटेज को। तो परसेंटेज को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, परसेंटेज को यहाँ पे हम लोग तोड़ रहे हैं। तो परी मीन्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेंट मीन्स क्या होता है, 100 होता है। ठीक, यानी कि प्रति 100 में किसी का मान परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि परसेंटेज परसेंटेज का सिंबल ऐसे होता है। ठीक, परसेंटेज का सिंबल ऐसा होता है। मान लीजिए कि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1 का मान यानी कि 100 पे। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का कितना हो गया, ये परसेंटेज का मान निकल गया यानी कि 1 का 1/100 हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज का मान 1/100 हो गया। तो हमें अब परसेंटेज की जरूरत यानी कि परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि परसेंटेज बराबर 1/100 है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ई परसेंटेज और फ्रैक्शन में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। जैसे कि देख लीजिए, परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, यानी कि ये प्रतिशत है और ये भिन्न है। अब हम लोग इसमें बहुत ही रिलेशन है, परसेंटेज का अलग रिलेशन है और फ्रैक्शन का अलग रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से मान लीजिए कि परसेंटेज से अगर हम लोग फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो क्या रिलेट होता है। तो देखिए यहाँ पे परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या होता है,
तो देखिए आपको मेरे वीडियो में दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब दिखाई देगा साफ एकदम। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला था कि ये परसेंटेज का रिलेशन है, इसमें रिलेशन बना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये देखिए, जैसे कि हम लोग का परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे आप सीखिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 5% हो गया, ठीक है। तो 5 बटा, या इसको हम लोग क्या करेंगे 5, और इससे हम लोग इसके बट्टा 100 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 20, यानी कि ये कितना हो गया, 1/20 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर 10% है चाहे 20% है, 20% को हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे, 20/100 कर देंगे, यानी कि ये कट गया, यानी कि 5, ये हो गया कितना, 1/5 हो गया। इसी तरह अगर आपको करना है 25% का, तो 25/100 कर देंगे, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो गया। देख रहे हैं आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंट इंटू फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 10% है, 10% का देखिए, 10% के निकालेंगे तो क्या हो गया, यानी कि 1/10/100, इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो गया, 1/10। अब हमें इससे ये पता चला कि अगर परसेंट से अगर फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अब तो ये मालूम चल गया आपको, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो आप इसका बात समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू परसेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग कैसे सीखेंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि 1/4 आदमी, 4 का हिस्सा मान 4 आदमी में 1 का हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 1/4 गुणे 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि इसका कितना हो गया 25%, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, जो कि 1/5 करिए, 1/5 में गुणे 100 करेंगे तो ये कितना हो गया, यानी कि 20, यानी कि 20%, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि आपको 1/10 करना है, 1/10 का निकालना है, तो 1/10 गुणे 100, 0 से 0, यानी कि 10%, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1/20 करना है, ये फ्रैक्शन है और इसको परसेंट में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 गुणे 1/20 गुणे 100, यानी कि 20 बचे 100, यानी कि 5%। अब हमें इससे ये साबित हुआ कि अगर फ्रैक्शन इंटू परसेंट में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा 100, ठीक है। आप दोनों बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, जो कि आपको यहाँ पे हम बहुत एकदम अच्छा तरीके से समझाए हैं। आपको एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा कि अगर परसेंट से फ्रैक्शन में जाना होगा तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, अगर फ्रैक्शन से अगर परसेंट में जाना होगा तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब तो ओवरऑल हम लोग पूरा जान गए। अब कुछ हम लोग टेबल पर ध्यान देते हैं कि टेबल
कुछ 1 से लेकर 20 तक के लिए याद कर लेना है, जो कि ये एकदम नेसेसरी याद करना है आपको। जैसे कि 1/1 यानी कि 100% होता है, 1/2 यानी कि 50% होता है, 1/3 1/3 होता है, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 यानी 14.2/7%। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं ये इस टेबल पर, यानी कि ये टेबल जो है इसको क्या करना है, लिख लेना है और लिख कर और इसको याद कर जाना है। अगर याद हो जाएगा यानी कि यही जड़ है इसका, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि 1/1 का यानी कि 100% होता है, ठीक है। 1/2 यानी कि 50%, 1/3 1/3%, इसका डेसिमल डेसिमल हो जाएगा वैल्यू 33.33%, ठीक है। ये भी जितना महत्वपूर्ण है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी ये दे देता है तो कभी ये भी दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इस पे इसको भी याद करके रखना है और इसको भी याद करके रखना है। अब होता है 1/4 यानी कि 25%, आपको 1/4 यानी कि 25%। एक और ध्यान बात कि अगर आपको ये नहीं मालूम होता है तो देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ देते हैं। इसमें करेंगे तो 33 तिया कितना होता है 99 और एक 100, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया, यानी कि 33.1/3 को इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 100/3 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 1/100 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो इसको ये कट गया तो ये हमारा कितना हो गया 1/3 हो गया। एकदम निहायती मक्खन की तरह आपको समझाया जा रहा है, यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे हमारा कितना हो गया 1/3 हो गया, और 1/3 को हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा इतना भी हो जाएगा। देखिए अब 1/3 को हम लोग तोड़ते हैं तो 1/3 हो गया। अब देखिए अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 100/3 हो गया। अब इसमें हम लोग भाग देंगे 33 पूरा यानी 33 यानी देख रहे हैं, या तो इससे करिए तो ये आएगा, ये इससे करिए तो ये आएगा, यानी कि परसेंट से फ्रैक्शन में करिएगा तो आएगा और फ्रैक्शन से परसेंटेज में करिएगा तो आएगा। देखिए एकदम बेकायदे से आपको समझाया गया है, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि आपको अब बहुत अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह देखिए ये सारे सारे टेबल को यानी कि 1 से लेके आपको 20 तक ले कम से कम याद कर लेना है, ये तो हर हाल में ही याद करना है। तो देखिए 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, यानी कि इसका भी डेसिमल जो हो जाएगा 16.66%, ठीक है। 1/7 यानी 14.2/7%, अब इसका भी जो होगा डेसिमल जो कि 14.28 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 12.1/2 12 12.5% हो जाएगा। 1/9 11.1/9%, जो कि 11.11% हो जाता है। 1/10 10%, 1/11 9.1/11%, 1/12 8.1/3%, 1/13 7.9/13%, 1/14 7.1/7%, 1/15 6.2/3%, 1/16 6.1/4%, 1/17 5.15/17, 1/18 5.5/9, 1/19 5.5/19, 1/20 इक्वल टू 5%, यानी कि ये आपको हर हाल में क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। इसी पे सारा एकदम क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो इसको एकदम बेकायदे से याद कर लेना है, जितना इसको भी याद करना है उतना ये भी याद करना है, जिसका जिसका भी डेसिमल वैल्यू दिया गया है जो का, उसको हर हाल में आपको एकदम याद करके रखना है, क्योंकि बार बार यही से क्वेश्चन पूछता है, इसी डेसिमल को तोड़ तोड़ कर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आपको हम देखते हैं कि अब कोई अगर बड़ा बड़ा फ्रैक्शन आ जाए परसेंटेज से निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम लोग सीखते हैं, जैसे कि ये हो गया 411.11%, ये परसेंट में अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिए अगर 100% का मान 100% होता है, जैसे कि 100% अगर इसका निकालेंगे तो 100/100 यानी कि ये कट गया, यानी कि 1% हो गया, ठीक है।
तो 100% का मान कितना होता है, एक होता है। तो 200% का मान 200, 300% का मान 300, 400% का मान 400। इसी तरह इसका भी हो जाएगा, जैसे कि ये 400 हो गया, ठीक है, प्लस 11.11 हो 11.11% हो गया। तो 400 का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसका आप पता करिए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। आपको बताए थे कि फ्रैक्शन हर हाल में याद कर लेना है, फ्रैक्शन याद रहेगा तो ये आसानी से बन जाएगा। आपके लिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हूँ, जो कि इसका मान है, जैसे कि 1/9 का मान है 11.1/9, जैसे कि ये आपका क्या है, डेसिमल वैल्यू है, जो कि 11.11% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11.11%। तो इसका मान कितना होता है, 1/9 होता है, ठीक है। अब इसको में करेंगे 9 को 36 एक 37, यानी कि 37/9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको भी देखेंगे, ये 388.89% है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 400 से कम है, यानी कि 400 लिख देंगे, ठीक है, माइनस ये इसका इतना ही कम है, 11.11% लिख देंगे, ठीक है। अभी इसका कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस इसका मान कितना हो गया, 1/9 हो गया। अभी ये 9 चौके 36, एक में इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35, यानी कि 35/9, ठीक है। ये आपका इतना बड़ा बड़ा वैल्यू है, जो कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कर रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 35/9 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी 116.66%, इसका भी मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसका भी मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग 100 का मान 1, 400 200 का मान 1, 300 का 3, 400 का 4। उसी तरह 100 116 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 100 प्लस 16.66%, ठीक है। इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस अब इसका मान हम लोग को पता करना है, 16.66 का मान कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देख लीजिए 1/6 का 16.2/3%, इसका डेसिमल वैल्यू जो है 16.66% है। इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसमें करेंगे 6 एकम 6 और ये 7, यानी कि 7/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका वैल्यू जो है, अब इसको तोड़ेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 400 हो गया, ठीक है, प्लस 50 हो गया, फिर प्लस 6.66% हो गया, ठीक है। अब हम लोग 400 का मान कितना होता है, 4 हो गया, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2, इसका मान, अब इसका मान पता करना है, तो इसका मान कितना होता है, यानी कि 1/15 का होता है, तो 1/15। अब इसमें 1 कर देंगे और इसका हम निकाल लेंगे क्या, बटा पर के जोड़, तो ये हो गया 30, इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 15 और ये प्लस हो जाएगा 2, यानी कि इसको हम लोग सबको जोड़ेंगे, 120 15 17, यानी कि 120 17 कितना हो जाएगा, 137/30, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिए इतना बड़ा बड़ा परसेंटेज है, जो कि हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, सीख चुके, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, कुछ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से कुछ परसेंटेज में लाना है, जो कि बट्टा से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 1/7। 1/7 का कितना होता है, 14.2/7% होता है। तो अब बताइए कि 2/7 कितना हो जाएगा, 3/7 कितना हो जाएगा, और बताइए 4/7 कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये डबल हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1/7 को 14.2/7% कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/7 हो गया, तो इसको हम लोग भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि ये डबल हो रहा है, इसको भी हम यहाँ पे डबल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 7,
यानी 2/7 का 28/4/7% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, 3 दूना 6, यानी कि 42 होता है ना, तो 42/6/7% हो गया। ठीक है ना, अब फिर ये भी हो जाएगा, इसका चौथाई हो जाएगा, तो 14 चौके कितना होता है, 14 चौके 56, 4 दूनी 8, 8/7। क्या ये सही हो गया? नहीं, यहीं पे गलती हो जाएगा। ठीक है, कभी भी मान अंश से जो हर का मान होता है वो अंश से कम ही होता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग भाग देंगे, जितना मर्त में कटेगा 7 से भाग देंगे, एक मर्त में कटा। ठीक है, तो ये 1 है, इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो ये 57 हो जाएगा, और ये एक शेष बचा है तो 8 में 1 जोड़ देंगे, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 57.9/7% हो गया ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हम लोग का थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग 9 लिख दिए, यहाँ पे 9 नहीं रहेगा, ये शेष है, इसी को यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी अंश से हर जो हर होता है उससे अधिक नहीं होता, यानी कि इससे ये अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नीचे वाला अंक ऊपर वाला अंक नीचे वाला अंक से ऊपर वाला अंक अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जब भी होगा वो कम होगा। ठीक, तो ये 57.1/7% हो गया। चलिए इसके और एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, जो कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे 4 बार किया गया है, तो 14 5 यहाँ पे करेंगे, 14 5 कितना होता है, 70। ठीक है, 14 5 70, 5 दूना 10/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 10 में 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, एक मर्त में जाएगा 7, यानी कि ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये इसमें 70 में 1 को जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, और ये शेष कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 7 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 71.3/7% हो गया। इसी तरह 6 है, अगर 6 को करेंगे तो 6 7 64, 64 कितना होता है, 64 नहीं, 14 छक 84 होता है, 14 छक 84 हो जाएगा। ठीक है, और 84 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, 12/7 हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम लोग भाग देंगे 12 में, 12 में भाग देंगे 7 मर्त में, तो 1 मर हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, शेष 5 हो गया। ठीक है, जितना भाग दिए हैं इसमें ऐड कर देना है, यानी कि 84 हो गया, 84 है 85 हो गया, और इसमें से हम लोग घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5/7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, इन दो एग्जाम्पल से आपको एकदम बेहतर से बेहतर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आप पूरा बेसिक आप समझे, छोटा से छोटा फ्रैक्शन हो, बड़ा से बड़ा हो, कैसे तोड़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कितने आसानी से हम लोग सॉल्व किए। आप एकदम एकदम तोड़ तोड़ कर हम क्या किए हैं, आपको समझाए हैं। तो देखिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, जो कि फिर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि कह रहा है ए का B% बराबर बी का A%, यानी ए का B% बराबर बी का A%। अब देखिए इसको 100 का 10% निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10/100 कर देंगे, यानी 100 से 100, यानी कि इसका 10 हो गया आंसर। ठीक है, 10% हो गया। इसका भी देखते हैं, 10 का 100%,
तो इसका भी निकाल कर देख रहे हैं 10 गुणे यानी कि 100/100 ये कट गया दोनों, इसका भी मान कितना हो गया 10, ये इसका आंसर कितना हो गया 10। यानी कि आप जिधर से इधर से सीधा भी कान पकड़ना चाहते हैं तो वहीं आएगा, चाहे उल्टा कान पकड़िए तो वहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 100 का 10% निकाले तो 10 से आया, चाहे 10 का 100% निकालेंगे तो हमारा 10% आएगा। यानी कि किसी भी मान का अगर 100% निकाल रहे हैं तो उसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल एक है कि मान लीजिए कि 6324 का 100%, अब इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे 324 का 100% निकालेंगे, ये क्या हो गया, यानी कि सेम, यानी यही आपका कितना हो गया 240 आंसर हो गया। ठीक है, 6324। ठीक, यानी कि किसी भी का मान अगर 100% होता है, 100 का किसी भी मान को निकालेंगे तो उसका वही आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर, और देख लीजिए 6852 का 11.11% का निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसका हम लोग 100% निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको 10% निकालेंगे, फिर हम इसको क्या निकालेंगे 1%। ठीक है, यानी कि किसी भी का मान अगर 100% निकाल रहे हैं तो उसका मान हमारा कितना हो जाता है, आंसर वही हो जाता है। तो इसका अगर 100% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 8 5 2 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 8 5 दशमलव 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद दो दो अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि 11 से 1% के बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 6 8 दशमलव 5 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे अगर अपन शून्य लगा देते हैं, यहाँ पे शून्य और यहाँ पे भी जीरो कर देंगे, जीरो और यहाँ पे जीरो की ऐड करने में हम लोग को सुविधा हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए तो ये 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये दशमलव हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 2 7 आया 8 8 7 15, 5 7 में 1 हो गया। अब ये हो गया 8 6 14 14 और 5 19 1 20 का जीरो हाथ में 2 हो गया, 8 6 14 14 और 2 15 16 का 6 हाथ में 1 हो गया, 6 1 7, ये आपका इतना परसेंट क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये कितना परसेंट हो गया, 100 में 10 करेंगे तो 110, ये 100 यानी कि 111% हो गया। देख रहे हैं, इसको ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसी तरह इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको और भी करेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 15,1,542 का 111% तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे 100% निकालेंगे, फिर इसका हम लोग क्या निकालेंगे 10%, फिर इसका हम लोग 1% निकालेंगे। ठीक है, अब 100% निकालेंगे तो हमारा कितना वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1542 हो जाएगा। फिर इसको 10% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक अंक छोड़कर, यानी कि 1 5 4 दशमलव 2, फिर वही निकालेंगे तो 1 5 दशमलव 4 2 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो उसी तरह ऐड कर दीजिए जिस तरह हम लोग सीखे हैं, जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया कितना 5 से 4 9 9 2 11 के एक हाथ में 1 हो गया, तो ये हो गया कितना 5 4 9 1 10 1 11 के एक हाथ में 1 5 1 6 1 7 1, यानी कि आपका ये कितना परसेंट हो गया। अब इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 111%। ठीक है, तो आप इतना भी बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन को आप आसानी से देखिए कैसे हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही, ये एकदम
मक्खन की जैसे आपको हम समझाए हैं। हमको उम्मीद है कि आपको ये बेहतर से बेहतर समझ में आया है। ठीक है, अब देखिए 3 एग्जाम्पल है जो कि हम लोग इसको भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 60% का 400 का मान क्या है, तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। 60/100 करेंगे और गुणे ऑफ मीन्स क्या होता है, माने गुणा होता है 400। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब इसमें करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 240 हो गया। इसको भी ऐसे ही निकालेंगे तो देखिए इसको भी 15/100 हो जाएगा और गुणे 600 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य यानी कि 15×6 = 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी निकालेंगे 12/100 हो जाएगा गुणे, ये 300 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि बढ़ती है 36 हो गया। आप ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है ना। आप ऐसे करिएगा तो मान लीजिए कि ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है तो आप कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर इसको हम लोग अगर डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। ये परसेंट है, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब बच गया कितना 6 के 24 यानी कि 240। एकदम जल्द से कैसे कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ये परसेंट है, इस परसेंट के ये 2 जीरो कट गया, 15×6 = 90। देख रहे हैं कैसे एक लाइन में इसका सॉल्व हो जा रहा है। इसका अब देखिए ये परसेंट से ये 2 जीरो कट गया, ये कट गया, बढ़ती है 36। आपको समय भी नहीं लगा, इतना लिखने की अभी जरूरत नहीं है, आपको देख कर ही क्या कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, तो इतना आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। बस आज इतना ही है। आप आज बेसिक है और कल कल से आपको क्वेश्चन कराएंगे जो कि इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा, और आप इतना जल्द करेंगे क्वेश्चन आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो बस अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।